फर्स्ट ईयर में भी सियोटिक्स में और हमने फर्स्ट ईयर में जो है कॉग्नोसी सब्जेक्ट में भी पढ़ा हुआ है कि डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। ऐसे हमने जो केमिस्ट्री 2 है उसमें भी स्टडी किया है कि डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं। डिसइंफेक्टेंट एंड जो एंटीसेप्टिक्स है इनका हम लोग यूज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो है ग्रोथ है उनको इनहिबिट करने के लिए, उनकी जो ग्रोथ है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं। अब जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स है इनमें क्या क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों का यूज तो सेम हो गया कि हम लोग सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट या किल करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, बट इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आगे। कि जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो एंटीसेप्टिक्स का हम लोग यूज किस में करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एंड एनिमल्स। जो लिविंग एंटीसेप्टिक्स है, एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए हमारे, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, उनके लिए हम लोग एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल किसी भी कोई पर्सन है उसके कोई कट लग गया, चोट लगी है, उसमें जो है इन्फेक्शन हो रही है तो उसको हम लोग एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे ताकि जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो सके। उन एंटीसेप्टिक्स को हम लोग यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। अब है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में क्या है, जो हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब किल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशंस को, मेडिसिन को, वो हमारे कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट हम किस में यूज करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग आर्टिकल्स यहाँ पर। एग्जाम्पल टेबल, चेयर। जो डिसइंफेक्टेंट में क्या है कि हम लोग जो टेबल, चेयर्स, फ्लोर को क्लीन करने के लिए या फिर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए जो मेडिसिन, जो जिन ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं डिसइंफेक्टेंट। ये क्या होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग आर्टिकल्स हो गए जिसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। अब जो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेबलाइजेशन, इनमें क्या डिफरेंस है।
डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या है कि जो हम लोग हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल फॉर्म के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी टाइप के, वो कंप्लीटली स्टेरिलाइजेशन में जो इनहिबिट डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, वो हमारे हो गए स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है? स्टेरिलाइजेशन में ऑल टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग किल कर देते हैं प्रॉपरली, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। बट डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है कि डिसइंफेक्टेंट में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किल नहीं कर पाते कंप्लीटली, उनको सिर्फ इनहिबिट कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट उनको कंप्लीटली हम लोग किल नहीं कर पाते, वो है डिसइंफेक्टेंट। अब स्टेरिलाइजेशन में मेथड में क्या है, जो इससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है कम होने लग जाते हैं, जिससे जो है हमारे प्रिपरेशंस हो गए या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं एंड कंप्लीटली वो क्या उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक गुड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है, जो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। Characteristics of antiseptic and disinfectant। जो हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है सॉल्यूशंस, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन है इट शुड बी केमिकली जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए, कि जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो शुड बी केमिकली स्टेबल। जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस है, फर्स्ट है it should be chemically stable। चीप होना चाहिए सेकंड। थर्ड है एक तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स है वो केमिकली स्टेबल होने चाहिए, ये ना हो कि वो किसी भी
और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बॉडी पे हम लोग एंटीसेप्टिक यूज करें या डिसइंफेक्टेंट यूज करें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, वो उसके साथ रिएक्शन करते उससे क्या होता है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं या ह्यूमन बॉडीज हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये केमिकली इनर्ट या केमिकली जो है वो स्टेबल होने चाहिए। सेकंड है, ये हमारे पास जो कंपाउंड्स है वो चीप होने चाहिए कि इजीली अवेलेबल भी हो जाए और चीप, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होनी चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं उनको जो है परचेज ना कर पाए। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें, इट इज एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। जो एंटीसेप्टिक्स है वो क्या है, एक्टिवली ऑल जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट एक्टिव होने चाहिए। इट इज एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। जो हमारे ऑल पैथोजेंस हैं, किसी भी टाइप के जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अगेंस्ट वो वर्क करने चाहिए। यानी क्योंकि एंटीसेप्टिक हमने बताया वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करता है, बैक्टीरिया को ही किल करता है, या तो हमने जैसे डिटोल बनाया कि वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स है वो हर टाइप के जो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास पैथोजेंस अवेलेबल है उनके अगेंस्ट उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट वो उनको किल कर सके और उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट कर सके। अब इसमें ऑल पैथोजेंस में क्या क्या आ जाता है वो हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, उनको वो डिस्ट्रॉय कर सके, ऐसे हमारे पास जो एंटीसेप्टिक्स है उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारे पास एबल टू स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक फॉइल एंड क्रीविक्स। जो हम लोग डिसइंफेक्टेंट अब यूज करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनको हम लोग यूज क्यों करते हैं, जो हमारे फ्लोर्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, टेबल चेयर्स, उनको क्लीन करने के लिए कि उन पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग क्लीन कर सके, इसलिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास लाइजोल, ठीक है, वो हम लोग जो डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं वो क्यों करते हैं कि वो एबल होने चाहिए, उनमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए डिसइंफेक्टेंट में कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सके। जो हमारे जो घरों में हैं, जैसे जो क्रीविक्स होते हैं, जैसे जो दरारें होती हैं, दरारें, उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से भी वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। एबल टू स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनिक फॉइल फील्ड, able to spread through organic fold, organic film, fold में सॉरी यहाँ पर फिल्म आएगा, एंड क्रीविक्स, कि इनमें से भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो नेक्स्ट टाइप है, एक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारे एंटीसेप्टिक्स है, ये तो बात हम कर रहे थे डिसइंफेक्टेंट की। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंटीसेप्टिक से रिलेटेड है। जो एंटीसेप्टिक्स है, एंटीसेप्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं वो एक्टिव होने चाहिए। एंटीसेप्टिक्स ब्लड, पल्स
या किसी भी टाइप का जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, पल्स में, ब्लड में, जो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है, जो है पल्स है या एक्सक्रीटा है, जो हमारे जो बोन्स में से एक्सक्रीट निकलते रहते हैं, पल्स निकलती रहती है, उनमें उनकी जो है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमें क्वालिटीज होनी चाहिए जो एंटीसेप्टिक्स है हमारे। उसके ये थी हमारे जो क्वालिटीज की, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स में हमारे जो हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो एंटी डिसइंफेक्टेंट्स है उनको हम लोग यूज करते हैं इक्विपमेंट्स पे, उनको जो है इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उनमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उनको किल करने के लिए। अब जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स हैं इन एडिशन शुड नॉट बी क्रॉस्ड, जो है हम लोग जैसे क्रॉस्ड का मीनिंग हो जाता है कि या फिर जो रस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उनको हम लोग जो उनको वॉशेबल करने के लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर्स में हो जाता है जैसे ऑपरेशन थिएटर्स है, ऑपरेशन थिएटर में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनमें उनको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के साथ वॉश करते हैं कि उनमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, किसी पेशेंट के ऑपरेट के बाद अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो प्रॉपरली किल हो सके, इसलिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। ऐसे अब हम जो एंटीसेप्टिक्स हैं उनका यूज कहाँ पर करेंगे। डिसइंफेक्टेंट का यूज तो हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, रस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, या जो हमारे हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स में यूज करते हैं, कहीं भी हम लोग हेल्थ से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं उनको क्लीन करने के लिए, वॉशेबल करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। अब हमारे पास है कि एंटीसेप्टिक्स हैं जो उनका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं। जो हमारे पास एन एंटीसेप्टिक इज एडिशन शुड बी, हम लोग जो एंटीसेप्टिक्स है उनका यूज कहाँ करेंगे। एंटीसेप्टिक्स का यूज हम करते हैं जैसे कि जो हमारे रैपिड एक्शन हमने प्रोवाइड करवाना है, कि रैपिड एक्शन क्या है हमारे जो बॉडी में किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड या किसी भी हमारे जो है इन्फेक्शन के रिलेटेड जो उसमें रैपिड एक्शन होना चाहिए ड्रग का, एंटीसेप्टिक्स का। एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है जो सस्टेन प्रोटेक्टिव्स है, जो हमारा एंटीसेप्टिक्स है वो सस्टेन प्रोटेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो सस्टेन का मीनिंग है कि वो अपना एक्शन है लॉन्ग टाइम तक रखे। पहला तो है उसमें कि एंटीसेप्टिक हम रैपिड एक्शन के लिए यूज करते हैं, कि क्विकली हमें जो है एक्शन प्रोवाइड हो सके। दूसरा हम लोग यूज करते हैं सस्टेन एक्शन के लिए, कि जो हमारे पास ड्रग है, ड्रग का हम लोग जो यूज करते हैं उसमें वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, उसको प्रोटेक्ट कर सके हमारे जो है इन्फेक्शंस को। सस्टेन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो हमारे पास यूज है इसका वो क्या है एंटीसेप्टिक्स का, वो जो नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, मीनिंग कि ये ना कि हम लोगों ने यहाँ पर एंटीसेप्टिक अप्लाई कर लिया और ये हमारे टिश्यू के साथ इरिटेशन क्रिएट करें, टिश्यू के साथ जाकर इरिटेशन क्रिएट करेंगे तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा हमारी स्किन पे या हमारी बॉडी पे अप्लाई करना। इसलिए जो एंटीसेप्टिक्स है वो नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए टू टिश्यूज। non irritating to
टिश्यू, टिश्यू के साथ नॉन इरिटेटिंग होने चाहिए, कोई इरिटेशन क्रिएट ना कर सके, और शुड नॉट डिले हीलिंग, कि उसमें जो है इरिटेशन के कारण की है जो उसकी जो प्रोटेक्शन है या जो ट्रीटमेंट उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, शुड नॉट डिले हीलिंग। नेक्स्ट है नो एलर्जी, कि जो हम लोग एंटीसेप्टिक्स यूज कर लें वो उनको यूज करने से हमारी जो स्किन है उसमें कोई एलर्जी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नो एलर्जी, कोई भी एंटीसेप्टिक यूज करेंगे हम लोग जैसे डिटोल, सैवलॉन, कोई भी एंटीसेप्टिक जब यूज करते हैं तो उससे हमारे हैंड्स पे, स्किन के किसी भी बॉडी पार्ट पे जहाँ पर हम यूज करेंगे कोई एलर्जी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो एंटीसेप्टिक्स के और क्या क्या हमारे पास जो है यूज होने चाहिए उसके, या फिर एंटीसेप्टिक के क्या क्या हमारे पास एक्शन होने चाहिए, कौन कौन से उसकी प्रॉपर्टीज है। एक जो इसमें है कंफर्टेबल, कंपैटिबल विद द जो है जो एंटीसेप्टिक्स है वो क्या कंपैटिबल होते हैं, वो कंपैटिबल होने चाहिए सोप एंड डिटर्जेंट्स के साथ। कंपैटिबल होने चाहिए सोप एंड डिटर्जेंट्स के साथ, ताकि इसी को हम एंटीसेप्टिक को इजीली यूज कर सके और उनको इजीली रिमूव कर सके, इसमें कोई भी इसके जो है एक्शन या फिर कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अब एंटीसेप्टिक्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं ये हमने पढ़ा, क्योंकि एक तो उनमें रैपिड एक्शन होता है, जो एंटीसेप्टिक्स है वो क्विकली एक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड वो सस्टेन प्रोटेक्शन, मतलब लंबे टाइम तक जो है वो सस्टेन एक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो धीरे धीरे वो अपना एक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे। थर्ड, एक तो वो टिश्यूज के लिए नॉन इरिटेटिंग होते हैं, तो अगर टिश्यूज पे हम लोग अप्लाई करते हैं एंटीसेप्टिक्स तो उसमें कोई इरिटेशन क्रिएट नहीं करते, उससे हमें जो पेशेंट है वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करता, उसमें कोई इरिटेशन जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे। ना ही अगर हम जो एंटीसेप्टिक जो यूज करते हैं उससे कोई एलर्जी नहीं होती, नो एलर्जी क्रिएट। नेक्स्ट है जो एंटीसेप्टिक्स हम यूज करते हैं वो कंपैटिबल होने चाहिए सोप एंड डिटर्जेंट्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जो हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं और हमारे जो डिसइंफेक्टेंट है उनकी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है वो हम देखेंगे इसमें। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जो हमारे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनकी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है, मतलब उनकी जो है एक्टिविटीज किसके अगेंस्ट ज़्यादा होती है और किसमें कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ज़्यादा वो एक्टिव होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है वो वाइडली रिफ्लेक्टिंग होते हैं नॉन सिलेक्टिव, जो नॉन सिलेक्टिविटी ऑफ एक्शंस में। जैसे एग्जांपल है हमारे पास इसमें जेंटिन वॉयलेट, जो जेंटिन वॉयलेट है हमारी ड्रग या फिर हमारे जो एक एग्जाम्पल क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक,
क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स। ऐसे सम एग्जांपल्स हैं जैसे जेनेटल वॉयलेट एंड क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स। ये क्या होते हैं, मोर एक्टिव होते हैं कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। more active against ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हमारे दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। अब जो हमारे पास जेनेटल वॉयलेट क्वाटरनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स हैं, ये क्या होते हैं, ये मोर एक्टिव है इनके अगेंस्ट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ये मोर एक्टिव है। एंड देन जो हमारे पास गोनोकोकाई है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट वो ज्यादा एक्टिव है। More active against gram negative। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट ज्यादा जो गोनोकोकाई है वो अपनी एक्टिविटी ज्यादा शो करते हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स हैं जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हो, ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।